पेपर है वो है मैथमेटिक्स का। वही है तरीके का, सेक्शन ए 20%, सेक्शन बी 40% एंड सेक्शन सी भी 40%। तो यहाँ पे तो उन्होंने लास्ट ईयर तो बहुत लंबे चौड़े 24 नंबर के MCQs दिए थे, अब ऐसा नहीं है। तो अब तो सिर्फ जो है आपके पास जो है 15 MCQ आएंगे, और आपने जो MCQs करने हैं वो जो पास पेपर के MCQs हैं जो पिछले साल आए हैं, पास पेपर के MCQs, वो भी आपने पहले उनको सॉल्व करना है, और उनको सॉल्व करने के बाद फिर आपने बाकी भी करना है, क्योंकि ये इसमें से भी दे सकते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। सेक्शन बी का तो पास पेपर में सेक्शन बी का जो पहला सवाल था वो था, इफ Z1 इज इक्वल टू 2 - 5 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, देन वेरीफाई दैट Z1 Z2 बार इज इक्वल टू Z1 Z2 बार। यानी कि एक कंप्लीट बार है और एक अलग अलग बार है। ये सवाल था। यहाँ पर इन्होंने सेम सवाल है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग की हुई है। तो ये आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि सेम क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग है, और ये आपने वो पार्ट 1 जो आपने प्रीवियस पेपर है उसका भी सवाल करना है, और इस सवाल को भी करना है। इसके बाद लोगार्थम है, वैल्यू ऑफ यूजिंग लोगार्थम। लोगार्थम में याद रखिएगा, लोगार्थम के साथ लोगार्थम का फार्मूला भी आ सकता है, और ये फार्मूले वाला ही क्वेश्चन है, लोगार्थम के फार्मूले वाला ही है। और याद रखिएगा कि ये आप समझ लीजिए कि एज एक एंटी लॉग भी साथ आ सकता है, तो दोनों चीज़ें आ सकती हैं। इसमें आपको कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होगा, आपको इसको ख़ुद से करना होगा। ख़ुद से कैसे करेंगे, आपको तो चार्ट फराम किया जाएगा लोगार्थम वाला, तो बहुत एहतियात से कीजिएगा। सवाल इम्पोर्टेंट भी है, इजी भी है। इसके बाद है फाइंड द वैल्यू। ये सारे वो सवालात हैं जो कि फैक्टराइजेशन के सवाल हैं। फिर फैक्टर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम का एक सवाल लाजमी उन्होंने दिया हुआ है इसमें, और फैक्टर थ्योरम का ये सवाल भी है। परफेक्ट स्क्वायर के सवाल हैं, फैक्टर थ्योरम का सवाल है, और इक्वेशंस के सवालात हैं इसमें, तो आपको नज़र आ रहे होंगे पेपर में, हम देख रहे हैं। फिर इन्होंने जो लास्ट ईयर था, इन्होंने बी सेक्शन में तकरीबन 3 सवाल जो है वो सी सेक्शन के डाल दिए थे, ट्रायंगल वाले। और ये ट्रायंगल है, वो जो एक सवाल है इसका वो मैं करवा चुका हूँ, अभी तक अपलोड नहीं किया, लेकिन वो जल्दी अपलोड हो जाएगा। उस पर भी मैं अपलोड कर लूँगा, तो वो आप देख लीजिएगा। इसमें ये है, इफ़ टू एंगल ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड द साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, प्रूव इट। ये एक थ्योरम है, तो थ्योरम भी इन्होंने दी हुई है। दूसरा वाला भी प्रूव इट का सवाल है, ये भी थ्योरम है। इसके बाद एक सवाल है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप अपने साथ लाजमी प्रोटेक्टर कंपास यानी डी और प्रकार लाजमी ले जाइएगा। ये सवाल बहुत इजी है, सिर्फ इसको करना है और इसकी डिटेल लिखनी है। जो भी आप करेंगे वो आप लिखेंगे। तो यहाँ पर भी इसी तरह सवाल हैं जो मॉडल पेपर में आए हैं, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। सॉल्व द इक्वेशन है। इन्होंने फिर 3 सवाल इन्होंने भी दिए हुए हैं, जो कि सेक्शन सी से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन्होंने दिया हुआ है। और इसमें लास्ट सवाल देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी सॉल्व कीजिएगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। सेक्शन सी है मैथमेटिक्स क्लास 9 साइंस का। सेक्शन सी में जो पहला सवाल है वो फैक्टराइजेशन का दिया हुआ है। फैक्टराइज द फॉलोइंग एनी 4, कोई से 4 सवाल करने हैं, इसमें से 6 सवाल दिए हुए हैं। वेरी इजी, बहुत आसान सवाल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस सवाल को मत छोड़िएगा, और ये सवाल करने के बाद अब जब आगे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है
वो एक ग्राफिकल मेथड वाला सवाल है। एक एक्सरसाइज है 9 की बुक में, जिसमें 7.3 है गालिबन, उसी का सवाल है ये। उसका एक सवाल लाजमी आएगा। इन्होंने इसमें भी दिया हुआ है ये सवाल, और ये इन्होंने क्वेश्चन नंबर 13 दिया है। फिर इसके बाद एक थ्योरम है 14 में, और में इन्होंने एक और थ्योरम दी हुई है राइट एंगल ट्राइंगल के हवाले से। यहाँ पे भी सेम है बिल्कुल। बस ये याद रखिएगा कि इसमें से आपको 3 सवाल करने हैं, और 5 सवाल दिए हुए हैं, एक और में है, यानी इजाफी तौर पे इन्होंने ये सवाल कुछ ऐसे दिए हैं कि इसमें टोटल आप 6 सवाल समझ लीजिए, लेकिन हैं 5, एक और में है। तो इसमें 2 थ्योरम है, प्रूव इट। अगर आप ये 2 सवाल कर लेते हैं तो फिर आपने कोई भी एक सवाल करना होगा इनमें से, तो आप उस तरह कर सकते हैं। तो ग्राफ की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, ग्राफ बहुत ज़रूरी है, और फिर फैक्टराइजेशन। तो ये 2 सवाल अगर आपके हो गए, बहुत वेरी इजी क्वेश्चन है। फिर आपको इन 3 या 4 सवालात में से कोई एक सवाल करना होगा, तो एक सवाल आप इजीली कर लेंगे, लेकिन पहले आपका फोकस इन पर होना चाहिए।